सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। गौरी, वहां क्यों खड़ी हो? आओ चलो सबके साथ बैठो। गौरी चलो। दिव्या, तुम रहने दो बेटा, हम लोग सब परोस लेंगे, तुम आराम से बैठ के खाना खाओ। माँ, अगर मैं परसूंगी नहीं आपको खाना तो क्या आपको खाने में वही जायका आएगा? मुझे परसने दीजिए, जब तक आप सब लोग शुरू कीजिए ना, मैं बस अभी खाती हूँ। अरे दिव्या, आपको आराम की जरूरत है, आप बैठ जाइए। दीदी, आप ठीक तो है ना? अच्छा एक काम करो, लो तुम ही सबको परस दो। मैं तुम्हें अधिकार देती हूँ सिंदूर का इस्तेमाल करने का। आज से मैं तुम्हें अमर की पत्नी होने का अधिकार देती हूँ। क्या हो गया? खाना आधा छोड़कर क्यों आ गए? बस बारे में बात नहीं करनी। देखिए बहुत रात हो गई है, जल्दी से चलिए सोने। चलिए आ जाइए।
आपने अब तक दवाई क्यों नहीं ली? आप जानती हैं ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज देर हो गई, सॉरी। मुझे माफ करना अमर, लेकिन ये दवाई अब मेरी किसी काम की नहीं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धा की धारा। ओम जय शिव ओंकारा। दीदी, ये लो। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी दीदी की आरती अच्छे से पूरी नहीं हो? नहीं ना? तो ये लो। गौरी, इस घर में आरती करने का हक तुम्हें भी उतना ही है जितना कि मुझे है। लो, मेरा काम पूरा करो। आरती करो।
अरे रुकिए सब लोग, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अजीब बात है, हो क्या रहा है इस घर में? आप लोग भूल गए कि हमारे घर में शादी है। इस घर में तो खुशी का कोई माहौल ही नजर नहीं आ रहा। देखिए, अगर हम लोग गुजरे हुए पल में जीते रहेंगे ना, तो हम लोग आने वाले पलों को भूल जाएंगे। और आने वाले पल हमारे भारत, हमारी अदिति के लिए बहुत ज्यादा खास हैं। और हमें तो पूरा प्रयास करना चाहिए कि उनके एक खास पल हमेशा के लिए यादगार बन जाए। हाँ भारत? बड़े पापा, मैं सही कह रही हूं ना? तो फिर इंतजार किस बात का है? आज रात को संगीत है। अमर, मुझे आप सब लोग के साथ की जरूरत है। चलिए तैयारियां शुरू करते हैं। अमर, जल्दी से। नहीं आ रहा मजा। कोई अच्छा वाला ढोल ढूंढ के लाओ ना प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। क्यों दिव्या, क्यों कर रही हो ये सब? अच्छा, ढोलक? अरे माँ, अगर मैं ढोलक नहीं बदलवाती ना। तुम सिर्फ ढोलक नहीं दिव्या, इस घर में बहुत कुछ बदल रही हो। गौरी की बात कर रही हूं मैं। देखो दिव्या, हम समझते हैं कि तुमने सच का साथ देने के लिए ये फैसला लिया है, लेकिन तुम्हारे इस फैसले से बेटा बहुत कुछ उलझ जाएगा और कहीं बात इतनी आगे ना निकल जाए कि तुम खुद ना संभल पाओ। तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो बेटा? तुम जो कर रही हो उससे मजाक बन जाएगा, तुम्हारे परिवार का भी और तुम्हारा भी बेटा। लोग तो मट्टी की सौत को भी घर में नहीं लाते, और तुम एक जीती जागती लड़की को घर ले आई हो। राम जाने क्या जादू कर दिया है उस गौरी ने। गौरी ने कुछ गलत नहीं किया है। और जहां तक सवाल है अपनी सौतन लाने का, तो वो मेरी सौतन नहीं है, वो मेरे पति की ब्याहता है। हम लोग हर रिश्ते को अपने हिसाब से नहीं नाप तौल सकते हैं। कुछ बातों को हमें दूसरों के हिसाब से, दूसरों के नजरिए से उनके लिए भी सोचना पड़ता है। रही बात कि मैं कितना सही और कितना गलत कर रही हूं, ये तो आने वाला वक्त समझाएगा। खैर, काफी सारा काम है, मैं देख कर आती हूँ। माँ, क्या आप अभी मुझे समझना नहीं चाहती हैं? हाँ, दिव्या भाभी की हिम्मत, उनके बलिदान को देख रही हैं आप? कितनी आसानी से उन्होंने गौरी को अपना हक दे दिया। अगर दिव्या भाभी अपना दिल इतना बड़ा कर सकती हैं, आप एक कदम आगे बढ़ाकर अदिति को स्वीकार नहीं कर सकती? उसकी पिछली जिंदगी को भुला नहीं सकती, जिसके आज की तारीख में कोई वजूद नहीं है माँ। अदिति बहुत अच्छी लड़की है,
तेरी हर बात का जवाब है मेरे पास। दिव्या जो कर रही है वो महानता नहीं, बेवकूफी है। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं, और दिव्या को अपने किए का नतीजा एक दिन मिल ही जाएगा। और रही बात अदिति की, तो मैं मानती हूं वो अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसे तेरी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती। बेटा तू अपनी जिद पर क्यों अड़ा है? तू क्यों नहीं समझता कि कोई भी औरत दो आदमियों को प्यार नहीं कर सकती? अब तुझे और दिव्या को ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो दोनों बहुत पछताओगे। मैं पछताऊंगा, नहीं तो मैंने वक्त पर छोड़ दिया है। मैं बस एक बात जानता हूं कि कुछ रिश्ते 7 जन्मों के होते हैं, तो कुछ 7 महीनों के भी नहीं। और मेरा दिल हर पल एक ही बात कहता है कि मेरे 7 जन्मों की साथी सिर्फ अदिति है। तो भगवान करे तेरा दिल जो कहता है वैसा ही हो। मेरा फर्ज बनता है तुझे समझाना। तुझे जो करना है तू वो कर। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। मेरे पास यही आशीर्वाद है। दीदी, आपके हाथ में किसका नाम लिखे? जीजू का? माँ, इन सब बातों का आप बिल्कुल ख्याल मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं हर बात का ख्याल रखूंगी। दिव्या तुम क्या क्या करोगी बेटा? सब कुछ, मैं सब कुछ करूंगी। इस दिन को मैं बहुत यादगार बना दूंगी, आप देखिएगा। भैया। हाँ, और पंडाल ठीक से बाहर लगाना। इंतजाम सही होना चाहिए, पिछली बार की तरह नहीं। क्यों गुस्सा हो रहे? अरे चुटकी, सही ढोल लाई कि नहीं लाई? दीदी आप खुद ही देख लीजिए। हंस लो, दौड़ लो, जो करना है कर लो, मगर अपने इस आंखों के पीछे छिपे दर्द को कैसे छिपाओगी दिव्या? दुनिया वालों से छिपा लोगी, मगर हमसे कभी नहीं, कभी नहीं दिव्या। कैसे बताऊं? आप सुन नहीं पाएंगे, दूरियां बढ़ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत मजबूर हैं, बहुत। अमर, माफ कर दीजिए मुझे।
माफ कर दीजिए।